एक मिनट मिस्टर चकमा, होल्ड ऑन, चुप रहिए अभी, पहले मेरी बात सुनिए। देशद्रोही हैं आप, और आप और ये मौलाना जो है, आप और ये मौलाना दोनों आतंकवादी हो। देखिए, ये सुभाष चकमा जो है वो मैंने पहले ही कहा, जैसे कि एक अलग तरीका का होता है कि ओवरग्राउंड फेसेज ऑफ टेररिज्म और ओवरग्राउंड फेसेज ऑफ माइनॉरिटिज्म, इसको ये अलग अलग जामा पहनाते हैं किसी भी तरीके का। अभी ये मानवाधिकार का पहना देंगे, कभी कोई किसी तरह का गरीबी का पहना देंगे, कभी धर्म का पहना देंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जैसा ये बार बार दुहाई दे रहे हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1986, मैं बोलता हूं एक्ट किस लिए होता है? एक्ट देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित के लिए होता है। एक्ट बदल दिया जाएगा। सबसे पहले यह तय करना है कि क्या वाकई में जो समस्या है वो समस्या है। यदि सामने आती है एनआरसी रजिस्टर के हिसाब से 2 करोड़ की जो रजिस्टर रिलीज हो रही है आज, उसके बाद जो बचेंगे उनकी भी छानबीन होगी, और उसके बाद यदि बचेगा कि ये बहुत ही वाकई में बहुत गंभीर मसला है, विस्फोटक स्थिति है, तो उसके लिए जरूरत पड़ा तो सिटीजनशिप एक्ट भी बदलेगी सरकार। लेकिन आप यदि उसकी दुहाई देके ये कहेंगे कि कोई करेक्टिव मेजर नहीं होगा। एक मिनट मिस्टर चकमा, होल्ड ऑन, चुप रहिए अभी, पहले मेरी बात सुनिए। आप जैसे देशद्रोहियों की वजह से आज भारत की स्थिति है। देशद्रोही हैं आप लोगों को भारत के हितों की चिंता नहीं है। मैं नहीं हूं, आप लोगों को देश के हित की चिंता नहीं है। कानून नहीं आता है, बेच देंगे। कानून नहीं आता है, ये कानून कोई रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता है। कानून होता है देश की रक्षा के लिए। कानून अगर आता है, कानून देश की रक्षा के लिए होता है। सुधर जाओ, अब वो जमाना गया 1947। कानून रक्षा के लिए होता है, लेकिन कानून रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता है। बिल्कुल होगा, कोई कानून रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता है। भी होगा रिट्रोस्पेक्टिव। आप देखिए, यदि गलत तरीके से अवैध वहां पर हुआ है और योजनाबद्ध तरीके से हुआ है, कंस्पायर करके हुआ है, कांग्रेसी सरकार ने लगातार अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के डिवाइड एंड कांग्रेस और बीजेपी का बात नहीं है, पॉलिसी को आप चकमा विद्रोहियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं लगता है। आप चकमा विद्रोहियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं लगता है। मैं आपको ये चुनौती देता हूं, क्या पता है, और आप और ये मौलाना जो है, आप और ये मौलाना दोनों आतंकवादी हो, क्योंकि मौलाना ने अभी अभी ट्रिपल तलाक का इशू इसमें इन्वॉल्व कर दिया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि मौलाना ने हिम्मत कैसे की। ट्रिपल तलाक से बात नहीं, हिम्मत गिरफ्तार करा दे मुझे। ये आतंकवादी है तो गिरफ्तार करा दे मुझे।